इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 कल के टेस्ट मैच के लिए अनाउंस कर दी है। उस पर बात करेंगे। मैं आप लोगों को 11 के 11 खिलाड़ियों का नाम दोस्तों बता दूंगा। उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं की। तो मैं आप लोगों को यह बता दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि इंग्लैंड की इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। उसके बाद कुछ कंडीशंस पे बात करेंगे और एंड पे मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दूंगा कि मुझे कौन सी टीम लग रही है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, किसकी तरफ ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मुझे कौन सी टीम लगती है कि जो पहले टेस्ट मैच में अपनी धाक बिठा सकती है और इस सीरीज का आगाज एक जीत से कर सकती है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 को। पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पे थोड़ी सी नजर दौड़ा लेते हैं। उसके बाद हम जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा मुझे क्या लगता है इंडिया की प्लेइंग 11 मेरे मुताबिक क्या हो सकती है। इंडिया की प्लेइंग 11 उसके बाद बता दूंगा मैं। तो आज देखते हैं। पहले आ रही थी जैक क्रॉली, बेन डकेट, अगेन थड़ा जलाने वाला आदमी है ये, ठीक है। ओली पोप, देखो, जो रूट और हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने आईपीएल मिस किया क्योंकि वो इसी सीरीज की तैयारी कर रहा था। तो और हैरी ब्रूक हैज बीन वेरी गुड इन टेस्ट क्रिकेट अभी रिसेंटली। उस अच्छा दिखा है, ठीक डिसेंट दिखा है। इतना इतना ज्यादा पिछले साल उसके रन्स भी थे और अच्छा दिखा है। जो रूट, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, और उनके जी आगे तीन पेसर्स आ गए हैं जी, क्रिस वॉक्स, ब्रेडन कार्स और जॉश टंग। मैं आप लोगों को सही बताऊं, मैंने तो इनमें इनके नाम भी नहीं सुने हुए थे। कार्स का शायद नाम सुना था, टंग का तो मैं नाम ही टंग टांग, मैं ये तो नाम ही मैं पहली दफा सुन रहा हूं। और मैंने आज तक कभी किसी का नाम टंग सुना भी नहीं है। मतलब किसी का नाम टंग हो भी सकता है, मुझे ये भी नहीं था पता, लेकिन चलो मैंने देख लिया है। उसके बाद यार शुएब बशीर इनका स्पिनर है। तो ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है, इस पे बातचीत करते हैं आगे जाकर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे मुताबिक मुझे क्या लगता है कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। मैं आप लोगों को रोक तो बगैर किसी, जिसे कहते हैं ना इफ्स एंड बट्स के, अपनी प्लेइंग 11 बताता हूं। ये मैं अपनी बता रहा हूं। तो मुझे लगता है दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल विल ओपन द इनिंग्स, जैसे वो लोग करते आए हैं वही ओपनिंग करते आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी तो मुझे लगता है यहां पर भी वही ओपनिंग करने, वही ओपन करेंगे। और आई एम हैंगिंग ऑन यशस्वी। मुझे लगता है यशस्वी विल बी अमंग रन्स। यशस्वी को रन्स बनाने चाहिए और मुझे लगता है यशस्वी शुड बी अमंग रन्स। मतलब यार क्यों नहीं यार, इस आदमी ने वहां ऑस्ट्रेलिया में भी रन्स बनाए हैं, तो इंग्लैंड में भी रन्स बनाने चाहिए ना यशस्वी को। तो अगर यशस्वी फैंस, ऑल यशस्वी फैंस कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मुझे बताओ आप लोगों को क्या लगता है। उसके बाद नंबर 3 पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि शुभमन खेलना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं कि मैंने भी पिछली वीडियो में कहा था कि यार हो सकता है या नंबर 3 पे शुभमन को खेलना चाहिए। बट आपको नंबर 3 पे ना टेक्निक चाहिए होती है। कौन सा आदमी गेंद को नीचे रख के सहला सकता है, टहला सकता है, जैसे कहते हैं ना अच्छी जगहों पे चौका निकाल सकता है और इनिंग्स बिल्डअप कर सकता है, और बेस्ट बैट्समैन। और ठीक है, मैं T20 की बेस पे इस चीज को जज नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं T20 की बेस पे इसको जज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मुताबिक आई वॉन्ट टू गो फॉर साई फॉर नंबर 3। बट फिर मेरे दिमाग में आता है कि यार शुभमन को इतना चांस मिला, इतनी देर से इसको लेके जा रहे हैं, इतनी देर से इसको सिर पे उठा के जैसे कह रहे लेके जा रहे हैं, इसको प्रिंस का टैग दे दिया, इसको सब कुछ दे दिया, इसको कह दिया कि भाई तू ही दुलारा है, तू ही प्यारा है, तू ही कप्ताना है, तू ही सब कुछ है। ठीक है, अब तू कब परफॉर्म करेगा। तो यार ठीक है, नंबर 3 पे आएगा, नंबर 3 पे शुभमन ले लो। ठीक है, नंबर 3 पे शुभमन। हालांकि विराट नंबर 4 पे बैटिंग करता था, लेकिन आई वुड से ओके नंबर 3 शुभमन। ठीक है, और शुभमन यार, शुभमन रन अभी तक उस तरह के बना नहीं सका, बट होपफुली हो सकता है इस इनिंग्स में कुछ कुछ मैजिक कर दे। नंबर 4 पे साय। कई लोग कह रहे हैं कि ऐश्वर्यन को खेलना चाहिए, अभिमन्यु ऐश्वर्यन, बट नहीं यार, मुझे लगता है साय को ही खेलना चाहिए। साय का नंबर है, साय को खेलना चाहिए। साय हैज बीन अमंग रन्स, क्योंकि आपने अगर आईपीएल की बेस पे T20 आईपीएल की T20 की बेस पे अगर ये टीम बना दी, मोस्टली लड़के तो इसमें आईपीएल के 2-3 है, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं डोमेस्टिक लेवल में। ठीक है, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं टेस्ट क्रिकेट में, बट नाम तो इनका आईपीएल से ही सामने है ना। तो नंबर 4 पे आ रहा है साय। हाल कई लोग नाम ले रहे हैं कि ऐश्वर्यन, बट नहीं, आई वांट साय। साय खेलेगा, साय खेलेगा यार। मुझे नहीं लगता कि ऐश्वर्यन खेलेगा। मुझे लगता है ये वाला मैच तो साय ही खेल रहा है। उसके बाद करुण नायर। करुण नायर डिजर्व्स अ स्पॉट।
करुण नायर डिजर्व्स अ स्पॉट। हालांकि आईपीएल में इसकी एक अच्छी इनिंग्स है, उसके बाद तो इसने बस मैं इस आदमी को देखने के लिए मैचेस देखता होता था। कई मैचेस मैं सिर्फ इस इंसान के लिए देखे कि यार ये इंसान आएगा, पहले इसने 80 बनाया, इस दफा 40 तो बनाकर जाएगा, 40-50 बनाएगा, पर इसने उसके बाद कुछ नहीं किया। वैसे एक चीज रही है, जो आदमी बुमराह को एक मैच में मार लेता है ना, अगली दफा उसके बाद वो कुछ करता नहीं है। तो इस आदमी का भी वही सीन था। तो करुण नायर विल बी माय पिक। आई थिंक करुण नायर अच्छा परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है। आई विल गो फॉर करुण नायर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को लगता है करुण नायर शुड बी इन द टीम। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, और विकेट कीपर के लिए कौन? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के अलावा ध्रुव जुरेल, लोग कह रहे थे ध्रुव जुरेल एंड ऑल दैट, लेकिन अगर ऋषभ यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगा और फजूल शॉटें मारकर आउट होगा, फजूल और कहीं पे भी हिट मार दी, कहीं पे भी दड़ा चला दिया, कुछ भी कर, मतलब कभी गिर गए, कभी उठे, कभी अपनी टांगे उठा ली, ठीक है। तो अगर इस तरह की शॉट मारेगा, इस तरह की हिट्टे मारेगा, तो ये पूरे के पांचों मैच तो नहीं है खेलने वाला। जिस तरह इसको ऑस्ट्रेलिया में भी बिठा दिया था रोहित ने, तो वह फजूल हिट्टे मार के आउट हुआ है, ठीक है। क्या नाम है, सरफराज भी अजीबो गरीब हिट्टे मार रहा था, फिर उसको कहा भाई अब तुम घर जाके धड़ा चलाओ, ठीक है, तुम ना जाओ किसी गार्डन में, ठीक है, वहीं जाके खेलो, तुम इंडियन क्रिकेट में नहीं खेल सकते। मतलब यार, आप इतने ऊपर के लेवल पे, आप इतने हाईएस्ट लेवल पे इस तरह की फालतू शॉट्स मार के अगर आउट हो रहे हो, तो इट डजंट मेक सेंस, इट जस्ट डजंट मेक सेंस, ठीक है। उसके बाद जडेजा आएगा, उसके बाद शार्दुल, सिराज, बुमराह और मेरा प्रसिद्ध। तो यार ये होने वाली है 11, ठीक है। अच्छा, अब इस 11 को अगर आप इंग्लैंड की 11 से कंपेयर करो ना, तो डेफिनेटली बॉलिंग सेगमेंट में बैटिंग में बात करते हैं, बॉलिंग सेगमेंट में तो बहुत ज्यादा सुपीरियर है इंडिया। बॉलिंग सेगमेंट में तो इंडिया बहुत सुपीरियर है। और बैटिंग में भी अगर आप टेक्निक की बात करें, वैसे बात करें, तो बैटिंग में भी उनको अच्छा कंपटीशन अच्छा दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बैटिंग में कंपटीशन अच्छा नहीं दे सकते, बट यहाँ पर इंडिया तगड़ा है यार। बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो इंडिया तगड़ा है। और अगर कल इंडिया की पहले बैटिंग बॉलिंग आ गई, अर्ली ऑन कंडीशन सीमर्स को हेल्प करती है। तो अगर कल कहीं इंडिया की कल कहीं पहले बैटिंग आ गई, तो मैं सही कह रहा हूँ, इंडिया के जैसे पेसर्स हैं। सिराज टी20 में अच्छी बॉलिंग करके आया, ऑल्दो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, आखिर में आके परफॉर्मेंस आई थी। वैसे तो परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अगर ये लड़के यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं अर्ली ऑन, अगर इनकी बैटिंग बॉलिंग आ जाती है, मैं सही कह रहा हूँ, अच्छा चांस लग सकता है, अच्छा चांस है इंडिया के पास कि वो अपना ना कुछ कर जाए। इंडिया के पास चांस है कि वो अच्छा कर जाए। एक्सपीरियंस वाइज या वैसे अगर देखा जाए, टीम दोनों पलड़े देखे जाए, यार इंग्लैंड की टीम में सारे के सारे वो हैं जो चलाने वाले हैं, धड़ा चलाने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप हैरी ब्रूक्स की बात कर लो, चाहे आप उनके ऊपर से डकेट की बात कर लो, तो ये लड़के ये वो हैं जो 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 बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और उनकी कंडीशंस हैं। तो वो अटैक तो करने की कोशिश करेंगे। जैसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, इंग्लैंड वैसा ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेगा। पर इंडिया की तरफ भी राहुल केएल राहुल टेक्निकली वेरी साउंड, सुपीरियर बैट्समैन टेक्निकली। यार ये आदमी टेक्निकली इतना सुपीरियर है ना, मैं सही कह रहा हूँ, वो इतना टेक्निकली सुपीरियर है कि कई दफा कहता है कि चलो मैं बारी लेता हूँ, अगला मारे। वो इस तरह का आदमी है। कई दफा वो भूल जाता है कि उसको मारना भी आता है, वो इतना अपने लय में चलते कि रुक 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 के खेलना शुरू कर देता। तो भाई टेक्निकली तो ये आदमी सुपीरियर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इंडिया में जितने भी लड़के राहुल नाम के हैं, उन राहुल नाम के लड़के वैसे ही टेक्निकली बड़े सुपीरियर होते हैं, ठीक है, जितने भी आए हैं इंडिया में, चाहे वो राहुल द्रविड़ है या केएल राहुल है। साय देखना पड़ेगा अब साय कैसा परफॉर्म करता है। और शुभमन अभी तक परफॉर्म कर नहीं सका। शुभमन उस तरह की धाक ना बिठा नहीं सका टेस्ट क्रिकेट में अभी तक। हालांकि अगर आप उस तरफ देखें, तो उस तरफ आपके पास कौन है उस वक्त, आप उस दूसरी तरफ आपके पास हैरी ब्रूक है, राइट। इस तरफ कौन है आपके पास? अगर आप कंपेयर भी करते हो शुभमन को हैरी के साथ, तो शुभमन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सका जिस तरह की हैरी ने दी है, ठीक है। जो रूट के कंपैरिजन में आप किसको लेके आ रहे हो? केएल राहुल को। जो रूट ने रन्स बहुत तगड़े बनाए हैं पिछले 4-5 साल में, उसने रन्स के अंबार लगा दिए, अंबार, ठीक है, उसने मतलब दबा के रन्स बनाए हैं। उसके बाद अगर आप यशस्वी की बात करें, तो यशस्वी हैज बीन अमंग रन्स। यशस्वी पे बहुत ज्यादा बैक करेगा इंडिया। यशस्वी
अर्ली ऑन यशस्वी पे बहुत ज़्यादा बैक करेगा। करुण राय ने 1 मैच खेला, उसके अंदर उसके अंदर उसकी ट्रिपल 100 है, तो वो आदमी 300 की एवरेज से आ रहा है, 300 की एवरेज से आई थिंक वो आएगा और आके बैटिंग करेगा, अपनी स्टार्ट करेगा। आई थिंक या 150 की एवरेज बनेगी या 300 की पूरी। अब मुझे पता नहीं इसने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की थी कि नहीं की थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है सिर्फ एक ही इनिंग्स में बारी आई थी, उसमें इसने 300 बनाए थे, उसके बाद उसको मौका ही नहीं मिला था। तो यार ये है कुछ ये थी कुछ मेरी बात आपसे, ये प्लेइंग 11 पे थी। अब बात कर लेते हैं पिच कंडीशंस पे। देखो यार, पिच कंडीशंस ड्राई स्पेल्स है, वहाँ पे ड्राइंग कंडीशंस है, ठीक है। अर्ली ऑन पेसर्स को हेल्प करेगा, पिच में बाउंस होगा, हल्का सा बाउंस होगा, सीम होगा। अर्ली ऑन तो पेसर्स को हेल्प करनी ही करनी है, विकेट कुछ भी कर लो, अर्ली ऑन पेसर्स का है। अब इंडिया टॉस जीतता है, पहले बॉलिंग करेगा, इंडिया टॉस जीतेगा, पहले बॉलिंग करेगा, उनको बैटिंग पे लाएगा और अर्ली ऑन अपनी कंडीशंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे दिन गुजरते जाएँगे, वैसे-वैसे विकेट के अंदर वैसे-वैसे चीज़ें बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? और वैसे भी अगर आप इंग्लैंड का ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखें, इंग्लैंड का ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो वो यूजुअली जिसे कहते हैं ना वो यूजुअली बस जिसे कहते हैं धड़ा चलाते हैं वो, बस चलाओ, ठीक है? मारो, देखेंगे जो होगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैं आई डाउट के बहुत ही ज़्यादा कोई बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस ओवरऑल मिलने वाली हैं, बैलेंस्ड कंडीशंस ही मिलने वाली हैं। अर्ली ऑन पेसर्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन वैसे कंडीशंस बैलेंस्ड ही मिलेंगी। ये मुझे लगता है, ये मेरा अंदाज़ा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये था कुछ आपसे बात करनी थी और यही थी जो बात करनी थी। कल टेस्ट मैच के साथ मिलेंगे, पहले सेशन के बाद मैं कोशिश करूँगा आप तक कंटेंट पहुँचा दिया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।